जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो कि है बॉश का GBM 1600 RE। ये बॉश का एक रोटरी ड्रिल है और ये ड्रिलिंग और मिक्सिंग दोनों के काम आता है। और ये रोटरी ड्रिल क्या होता है या रोटरी और इम्पैक्ट ड्रिल क्या होता है, ये मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको आइडिया नहीं है कि रोटरी और इम्पैक्ट ड्रिल क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो में हमारे दो व्यूअर हैं, एक सिक्किम से हैं और एक हेमंत जी हैं। दोनों ने कई बार रिक्वेस्ट किया और मैं बना नहीं पा रहा था फिजिकली, लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्ट मिला नहीं। तो ये फाइनली मैं ये PPT की फॉर्म में ये डिटेल में बना रहा हूँ। अगर देखा जाए तो GBM 1600 RE जो है बॉश का जो मॉडल, वो क्या है, वुड में और मेटल में अप्लीकेबल है। अभी बोलेंगे कंक्रीट में क्यों नहीं यूज कर सकते या ब्रिक में, तो कंक्रीट और ब्रिक में क्योंकि इम्पैक्ट के लिए चाहिए होता था। और ये रोटरी ड्रिल क्या होता है, सिर्फ घूमता है, इसमें इम्पैक्ट फंक्शन नहीं होता है। अगर इससे आप कंक्रीट में या ब्रिक में ड्रिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसको कंक्रीट या वगैरह में अगर एप्लीकेशन होता है तो डिफरेंट चीज़ों में होता है, जैसे स्क्रू ड्राइविंग वगैरह कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल डाटा GBM 1600 RE का, तो इसकी ड्रिल की जो चेक कैपेसिटी है वो 16 mm है। 3 to 16 mm इसलिए लिखा हुआ है कि 3 mm से पतला लगाएंगे ना तो ये चक में ना प्रॉपर अच्छे से टाइट नहीं होगा, क्योंकि चक का जॉ का जो थ्रेड होता है या जॉ के ऊपर जो लाइनिंग लगी होती है वो अपने आप में थोड़ी सी बड़ी होती है। तो 3 mm से पतला लगाएंगे तो उतना अच्छा ग्रिप आएगा नहीं। तो 3 से 16 mm तक की जिसकी चक की कैपेसिटी है जो ये शैंक वाला लग सकता है। अगर पावर की बात करें तो 850 वाट का पावरफुल मोटर है। 850 वाट अगर ड्रिल की केस में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जनरली ड्रिल मशीन 400, 450, 500 वाट पे, कई बार 550 तक खत्म हो जाता है। तो अगर आपका 550, 600 वाट से ज़्यादा है तो वो बहुत ही पावरफुल मशीन माना जाएगा। अगर इसकी RPM की बात करें तो ये आपका 0 से 630 RPM है, यानी इसमें स्पीड कंट्रोल होगा। आप स्विच को जितना दबाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड लेगा और स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल स्पीड है। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूंगा, ये जो GBM 1600 RE लिखा हुआ, R मतलब रिवर्स फॉरवर्ड है, यानी आगे पीछे हो सकता है। E जो है, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये RPM, जो ये E क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, जहाँ से हम इसके RPM को कंट्रोल कर सकते हैं, घूमने की स्पीड को। तो जहाँ पे भी RE लिखा हुआ है यानी वो मशीन आगे पीछे घूमेगा, इसको ड्राइविंग कर सकते हैं। और E फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, यानी जहाँ पे स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस मशीन की अगर वेट की बात करें तो लगभग 3 किलो का है। आगे बढ़ते हैं। अगर ड्रिलिंग की रेंज देखें तो ये स्टील में यानी लोहा में 16 mm तक ड्रिल कर सकते हैं और वुड में 40 mm तक ड्रिल कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा यूज जो होता है बॉश का एक ये मिक्सर भी है। तो इसमें जो मिक्सर का ये जो बाहर का जो डाया है ना, जिसमें वो अच्छे से घूम पाएगा, बुबलिंग नहीं करेगा, वो अप टू 160 mm है, यानी 6 इंची से थोड़ा ज़्यादा अगर ये भी वाला एरिया है तो ये इसको यूज हो जाती है। एज ए पेंट मिक्सर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये इसकी खासियत की बात करें तो ये हैवी ड्यूटी है ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये पेंट मिक्सर में यूज हो सकता है और इसमें जो कूलिंग के लिए ना वेंटिलेशन बहुत अच्छा प्रॉपर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं तो रिवर्स फॉरवर्ड इसका फंक्शन है, जिससे आप स्क्रू ड्राइविंग का काम कर सकते हैं। इसका एक और यूज लोग बताते हैं और ये एक तरीके से ठीक भी है। मेन अगर रिवर्स फॉरवर्ड का यूज होता है स्क्रू ड्राइविंग के लिए। इसके अलावा कई बार बोलते हैं कि ड्रिल अगर फंस जाए काम करते करते तो उसको रिवर्स करके निकाल लो, तो ये भी आप एक समझ सकते हैं एडवांटेज। स्पीड कंट्रोल है इसमें, जैसा कि मैंने बताया था कि स्पीड स्मॉल से हाई कर सकते हैं, जैसे अपने बाइक पे हम लोग करते हैं, जितना स्विच दबाएंगे उतना बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये हैवी ड्यूटी है मेटल वुड के लिए, जैसे मैंने मेंशन किया था अर्लियर। और इसका जो पीछे का जो हैंडल है, ये डी हैंडल ना पकड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है और ये 380 डिग्री 360 डिग्री रोटेट होता है, यानी पूरा घूम सकता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। और ये जो ऊपर वाला जो एलेक्जली हैंडल है, यहाँ से निकाल, मतलब ये इसको हटा के भी आप यूज कर सकते हैं, सीधा इस दोनों को भी लगा के पकड़ के यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये इसमें ये हैवी ड्यूटी केस में जब भी बॉश का कोई हैवी ड्यूटी मशीन अगर लिखा हुआ आ रहा है तो वो जनरली अभी तक तो 1 ईयर वारंटी इसमें होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यूजर सेगमेंट की बात करें GBM 1600 RE की, तो कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेंटेनेंस, टावर मैन्युफैक्चरिंग में जनरली ड्रिल करना होता है, उन्हें स्क्रू ड्राइविंग करने के लिए ड्रिल करने होते हैं। और ड्रिल लेना 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm ऐसे करके होता है और ज़्यादा भी बड़े होते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टावर मैन्युफैक्चरिंग में।
अगर आपके कस्टमर है आप इसमें से तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कारपेंटर्स है ना, वुड में बड़े ड्रिल डाया में अगर ड्रिलिंग वगैरह करना है तो कारपेंटर्स सेगमेंट में यूज हो सकता है। मेटल फैब्रिकेशन में यूज हो सकता है जहाँ पे जनरली मेटल वगैरह का काम हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जो मैं बोला था जैसे पेंट मिक्सर वगैरह में वहाँ पे यूज हो सकता है, क्योंकि पेंट और स्लरी जो मसाला वगैरह मिक्स करते हैं उसमें इसमें ये काम आ सकता है। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल इरेक्शन में क्या होता है, जनरली ये ऊपर से जो जगह जगह इसमें ड्रिल करना होता है नट बोल्ट टाइट करने के लिए, तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब कि मशीन जब हम खरीदते हैं तो इसके साथ क्या क्या आता है। ये मशीन बड़ा सिंपल है, इसके साथ बस ये मशीन आता है और ये एक एक्स्ट्रा हैंडल जिसको लग्जरी हैंडल बोलते हैं वो आता है। ये पीछे लगा हुआ हैंडल, ये हैंडल डिटैच भी हो जाता है, आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये 2 हैंडल देने का मतलब यही है कि पेंट मिक्सिंग करते वक्त सुविधा हो, और साथ में यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड आता है। ठीक है, ऑनलाइन आप खरीद रहे हैं तो आई डोंट नो वारंटी कार्ड आता है कि नहीं आता है, लेकिन अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको वारंटी कार्ड आता होगा, नहीं तो ऑनलाइन के जो बिल कॉपी होती है वही आपका एज ए वारंटी कार्ड कंसीडर किया जाता है। देखते हैं, अगर एक्सेसरीज की बात करें GBM 1600 की, तो इसमें जो मेन सबसे एक्सेसरीज जो यूज होता है जनरली ये पेंट और पुट्टी या स्लरी चूना ये सबको मिक्स करने के लिए ऐसे बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज होता है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा देखा जाए तो जैसे इसमें एक मैं 2 अटैचमेंट ऐसे पिक्चर लगा दिया, जैसे यहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं। ये मशीन का थोड़ा सा ये हैंडल अलग किस्म का है, मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें और क्या क्या एक्सेसरीज वो चीज़ होती है जो मशीन के बाहर से हम लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मशीन मान लीजिए एक गन की तरह है और एक्सेसरीज उसकी बुलेट की तरह है। मशीन से सिर्फ काम नहीं होगा, मशीन घूमेगा, लेकिन साथ में एक्सेसरीज चाहिए जिससे हम कुछ काम करें। जैसे खाली बंदूक किसी काम का नहीं, उसको गोली चाहिए, तो एक्सेसरीज में अच्छे से ड्रिल बिट, लोहा ड्रिलिंग के लिए बिट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड ड्रिल बिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर पढ़ रहे हैं तो ये दूसरा ये फ्लैट ड्रिल है, फ्लैट, ये नीचे वाला फोर्स और ये वाला मिल्ड वुड ड्रिल बिट ऐसे करके है। ये नीचे ऐसे ऐसे करके नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेप बिट मत पढ़िएगा इसको। और इसमें होल सोइंग में इसको यूज हो सकता है, होल सोइंग में ये यूज होता है। होल सो अगर कहीं करना है मेटल में, वुड में, बाई मटेरियल या डिफरेंट टाइप्स के TCT होल सो। इसके अलावा ये जो डायमंड कोर बिट होते हैं ये ड्रिल मशीन में टाइट हो जाते हैं पीछे, और ये मार्बल वगैरह में, टाइल वगैरह में आपका छेद करने के लिए काम आता है जनरली। उसके बाद स्क्रू ड्राइविंग में भी इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि लेफ्ट राइट फंक्शन है तो स्क्रू ड्राइविंग भी कर सकते हैं इससे। उसके बाद जो आपका रोटरी बर फॉर वुड है ये काम होता है, उसके लिए इसमें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये इसको फिनिशिंग दे रहे हैं, तो आप इस टाइप से काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ स्पेशल एक्सेसरीज भी, जैसे इसको हम स्टैंड में लगा के यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड मार्केट में मिल भी जाता है, ये सोर्स में भी आता है, और स्टैंड में लगाने के बाद ये मशीन कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल एक्सेसरीज लगा सकते हैं, जुगाड़ की तरह बांध के अलग अलग छोटे मोटे DIY काम कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ वाला कुछ हॉबी वर्क, क्योंकि एक ही मशीन में एक छोटा मोटा कटिंग भी कर देगा, छोटा ग्राइंडिंग भी कर देगा, फिनिशिंग वगैरह भी कर देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इस टाइप के फंक्शन है, और ये बहुत ही छोटे लेवल, मतलब ये आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आई डोंट नो कि यूज होगा कि नहीं होगा, छोटे मोटे कामों के लिए होता है। इसके अलावा इसमें कुछ अटैचमेंट लगा के आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हैवी मशीन है तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन अगर इसको ड्राइविंग फंक्शन है तो ये भी मे भी हो सकता है। अगर कुछ हम एक्शंस देखते हैं, जैसे ये देखिए मशीन का पीछे हैंडल पकड़ के और नीचे वाला हैंडल पकड़ के, 2 हैंडल पकड़ के ये जो जहाँ पे स्विच लगा हुआ था ये यहाँ पे मेटल में ड्रिल कर रहे हैं चैनल में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से इन्होंने पकड़ रखा है और ये पुट्टी मिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा ये वुड में ड्रिलिंग हो रही है। तो जब भी काम करें तो सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें, यूजर मैनुअल पढ़ें, सारे जो आपके जो प्रोडक्ट है PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव किट उसको पहन के रहें। ठीक है, रिकमेंडेड एक्सेसरीज ही यूज़ करें व्हील गार्ड के साथ, या जो भी गार्ड वगैरह जो होता है मशीन के साथ वो आए। ठीक है, और कभी भी कोई अगर मान लीजिए एक्सेसरीज टूटा होता हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए व्हील लिखा हुआ है, तो टूटे फूटे एक्सेसरीज का इस्तेमाल ना करें, या गिर गया है तो जनरली ड्रिल बिट में बिट्स वगैरह गिर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने जनरली लिखा हुआ पावर टूल्स का ओवरऑल, जिसमें ग्राइंडिंग व्हील की बात की है मैंने यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो इसका प्राइस आज की डेट में 31 जुलाई को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ठीक है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ, वो मतलब बढ़ घट सकता है जो भी है। ये आज की डेट में अगर प्राइस करें एक रफ आइडिया के लिए तो 8,700, 9,600, 9,600 ले रहे हैं। तो यहाँ पे साथ में एक एडेप्टर दे रहे हैं, इसमें क्या आप होल्सो लगा के फिट करके चला सकते हैं। तो ये लगभग प्राइस है। आप ऑफलाइन मार्केट में ढूंढ सकते हैं, जनरली डीलर, सब डीलर, रिटेलर ना अच्छे प्राइस पे दे देते हैं और वहाँ पे आपको सर्विस भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो अपने ऑफलाइन मार्केट में भी जरूर ट्राई करें, जहाँ पे आसपास जो आपके रिटेलर भाई लोग हैं, बेचने वाले हैं, वहाँ से जरूर खरीदें। और अगर आप यहाँ तक आए अगर देखें तो जहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हार्डवेयर शॉप, बहुत से प्राइस डीलर पे जा सकते हैं, रिटेलर्स पे जा सकते हैं।